Hello बच्चों, let's read the following question. The question says describe environmental factors and their importance to plants and animals. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है interaction of organisms with the environment. So हमारे जो environmental factors हैं environmental factors क्या होते हैं? environmental factors होते हैं हमारे abiotic factors. तो हमारे abiotic factors जिसमें आ जाता है हमारा environment के factors, जैसे कि हमारा आ जाएगा air, हमारा आ जाएगा water, soil और sunlight. तो हम देखते हैं किस तरह से ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं. अब हम बात करते हैं सबसे पहले एयर की. एयर में क्या क्या होता है? एयर में होती हैं हमारी गैसेस. गैसेस हो सकती हैं जैसे हमारी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, राइट, हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, राइट. तो ये जो गैसेस हैं इनका क्या रोल होता है? लाइक हम जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि उन्हें करना है रेस्पायर. तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस होती है. वैसे ही CO2 की बहुत इम्पोर्टेंस होती है. किस चीज़ पे? प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है. वैसे ही हमारे को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे कुछ प्लांट्स जैसे होते हैं जिनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. और ये जो नाइट्रोजन फिक्स होती है ये सॉइल में जाती है. फिर ये सॉइल की जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट्स अपटेक करते हैं. और प्लांट्स को कौन खाता है? हमारा एनिमल्स. सो इस तरह से हमारी जो ये गैसेस हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं. तो एयर की इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वाटर में होते हैं डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स. अभी जो वाटर है, वाटर हमारे को एनिमल्स को बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है. मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने के लिए या बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के कैरी आउट करने के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस होती है, राइट. वैसे ही सेम प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है. प्लांट्स को भी सेम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं जिसमें उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर की वजह से ही न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो पाती है और भी बहुत सारे प्रोसेसेस में वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है. वाटर इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फिर आ गया हमारा सॉइल. सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि सॉइल में होता है ऑर्गेनिक मैटर,
सॉइल में होते हैं मिनरल्स, राइट। तो ये सारे जो हैं, ये सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आता है हमारा सनलाइट या सन या सनलाइट। तो सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है उसका ड्यूरेशन। तो दो टाइप से हम उसको इम्पॉर्टेंट हो जाता है सनलाइट। लाइक सनलाइट की ज़रूरत होती है प्लांट्स, सनलाइट के लिए की ज़रूरत उनको प्लांट्स को होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फ्लावरिंग के लिए, राइट। वैसे ही एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है सनलाइट की ब्रीडिंग पैटर्न को फॉलो करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ग्रोथ एनहांस होती है। तो इस तरह से हमारे जो ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।